नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 2025 की 5 ऐसी जबरदस्त सरकारी स्कीमों के बारे में जो किसानों और उनके परिवार को सीधी फाइनेंशियल हेल्प देती हैं। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, 6,000 रुपए। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो रकम है जो एक बहुत ही जरूरी सरकारी स्कीम के तहत सीधा सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में आती है। मतलब कोई बिचौलिया नहीं, फायदा सीधे आपको। ठीक है, तो इन स्कीमों को ना थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। हम हर स्कीम की 4 जरूरी चीजें देखेंगे। स्कीम का नाम क्या है, इसका मेन फायदा क्या है, कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है और अप्लाई कैसे करना है। इससे सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए पहली स्कीम से शुरू करते हैं। ये शायद सबसे जानी मानी स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अरे हाँ, वही जिसे हम सब पीएम किसान के नाम से जानते हैं। इसका मकसद बहुत सीधा है, किसानों को एक फिक्स्ड भरोसेमंद इनकम देना। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखिए, इस स्कीम में सरकार हर साल टोटल 6,000 रुपये देती है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पैसा एक साथ नहीं बल्कि 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में सीधा किसान के बैंक खाते में आता है। तो अब सवाल आता है कि भाई इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है? देखिए, इसका प्रोसेस ना काफी आसान रखा गया है। आपके नाम पर जमीन होनी चाहिए, बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए और बस आप पीएम किसान की ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये तो हो गई सीधी इनकम सपोर्ट की बात। पर हम सब जानते हैं कि खेती सिर्फ आमदनी नहीं, इसमें रिस्क भी बहुत है। तो चलिए अब अगली 2 स्कीम्स देखते हैं। एक जो रिस्क से बचाएगी और दूसरी जो खेती के जरूरी काम के लिए पैसा देगी। अच्छा, तो यहां पर 2 अलग-अलग स्कीमें हैं जो 2 अलग-अलग जरूरतें पूरी करती हैं। एक तरफ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY। ये क्या करती है? ये बारिश, ओले या सूखे से अगर फसल खराब हो जाए तो उसका मुआवजा देती है। मतलब ये है रिस्क से बचाने के लिए। और दूसरी तरफ है किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC। ये आपको खेती के रोजमर्रा के खर्चों जैसे बीज, खाद, इन सब के लिए कम ब्याज पर लोन देती है। तो अब इन्हें अप्लाई कैसे करना है? देखिए, फसल बीमा के लिए आप अपने पास के कॉमन सर्विस सेंटर, जिसे CSC भी कहते हैं, या अपनी बैंक ब्रांच में जा सकते हैं। और KCC के लिए तो और भी आसान है, बस आधार और जमीन के पेपर्स लेकर किसी भी नजदीकी बैंक में चले जाइए। प्रोसेस एकदम सीधा और सेफ है। चलिए अब आते हैं उन 2 जबरदस्त स्कीम्स पर जो सीधे सीधे आपकी जेब में पैसा बचाती हैं। ये हैं सब्सिडी वाली स्कीमें, मतलब सरकार आपके बड़े बड़े खर्चों का एक अच्छा खासा हिस्सा खुद उठाएगी। और सब्सिडी भी कोई छोटी मोटी नहीं। जैसे पीएम कुसुम स्कीम को ही ले लीजिए, सोलर पंप पर 60 से 90% तक की सब्सिडी। जरा सोचिए, बिजली और डीजल का कितना पैसा बचेगा। और यही नहीं, जो खेती की मशीनें होती हैं जैसे ट्रैक्टर या स्प्रेयर, उन पर भी 40 से 80% तक की सब्सिडी मिल सकती है। तो इन सब्सिडीज के लिए कौन एलिजिबल हैं? सोलर पंप के लिए आपके पास ऐसी जमीन होनी चाहिए जहां सिंचाई की जरूरत पड़ती हो। और मशीनरी वाली सब्सिडी के लिए आप उस राज्य के रहने वाले होने चाहिए। अप्लाई करने के लिए आप स्टेट के एग्रीकल्चर पोर्टल या फिर अपने पास वाले CSC पर जा सकते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट से इन 5 स्कीम्स को रिवाइज कर लेते हैं। पीएम किसान से मिले 6,000 रुपये सालाना, PMFBY से फसल नुकसान का मुआवजा, KCC से मिला कम ब्याज वाला लोन और पीएम कुसुम और मशीनरी स्कीम से मिली भारी भरकम सब्सिडी। तो देखा आपने, हर स्कीम एक अलग जरूरत को पूरा करती है और सब मिलकर एक पूरा पैकेज बनाती हैं। अच्छा, अब सब कुछ खत्म करने से पहले एक सबसे जरूरी सलाह। ये बात इन सभी स्कीमों पर लागू होती है, तो उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बात गांठ बांध लीजिए, किसी भी सरकारी स्कीम के लिए किसी भी एजेंट या बिचौलिए को एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये बहुत जरूरी है। फ्रॉड से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप हमेशा ऑफिशियल सरकारी पोर्टल या फिर कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC से ही अप्लाई करें। और जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जब सरकार की इतनी सारी जबरदस्त स्कीमें हैं, तो फिर जमीन पर ऐसी क्या चुनौतियां हैं, क्या रुकावटें हैं कि इनका फायदा हर जरूरतमंद किसान तक नहीं पहुंच पाता? इस बारे में सोचिएगा जरूर।